धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक और उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ। सो कहिए कहाँ हैं करुणा जी, कैसा चल रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी? कूल। कहिए जी, कैसा चल रहा है? थोड़ी सी लो आ रही है अब। उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। आई थिंक डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिन पर डिफरेंट वॉइसेस आती हैं। इसमें हाँ ऑडियो में सेटिंग में आप देखिए हाँ, इसमें मैंने की इनपुट थी। आउटपुट। हाँ, आउटपुट में की थी मैंने और वो सेटिंग कर रखी है, पर या ये ऐसी ही आती है। सो सॉरी। हाँ हाँ हाँ। ये हमारा उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ शुरू हुआ। उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज ओ ग्रंथ ओके। ग्रंथ शुरू हुआ। मैकबुक हाँ, मैं अभी कुछ हिलाना नहीं चाहूँगी। मैं नहीं चाहती कि सारा कुछ हिल जाए, बाद में देख सकते हैं। बहुत सुंदर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो पहले आपने देखी कि हमारी फर्स्ट पेज तो हम चेक मार्क करते हैं क्या क्या हम कर आए हैं, राइट? सो जी हम फर्स्ट पेज में हमारा आता है कि राम नाम के उपासक को राम नाम का जाप जीवन का एक अंग बना लेना उचित है। तो हम इसमें करते हैं कि हमारा जाप चल रहा है, हमारा अंग बना हुआ है, हम चलते फिरते उठते बैठते ये सब कर रहे हैं। दैनिक कार्यों में नाम जाप को मुख्य स्थान देना चाहिए, राइट? सो जितना भी हेक्टिक चल रहा है, नाम जाप सबसे पहले और करें। और तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। और फिर राम नाम मंत्र को प्रतिदिन नियम पूर्वक जपते हैं, राइट? और तथा ऐसे जाप से जो उन्हें लाभ होता है, वे प्रतिदिन 10 सहस्त्र से कुछ अधिक नाम जाप की संख्या तो अवश्य होनी चाहिए। ये यहाँ पे महाराज ने हमने सबसे पहले पढ़ा 10 सहस्त्र, फिर हमने पढ़ा प्रवचन पीयूष जी में तो बहुत ही डायरेक्ट मेंशन्ड है कि 10,000 का जाप तो प्रतिदिन कम से कम होना ही चाहिए, राइट? तो और विशेषकर मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, आप जितना मर्जी बिजी हैं, अगर आपको साधना में प्रोग्रेस करना है, आपको ड्यूटी अगर मिलती है, सिंपल बात है, राइट? आप जाप नहीं कर रहे हैं, आपको ड्यूटी मिलती है, इसका बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि महाराज आपके अभिमान पे काम करने आ रहे हैं, ठीक है ना? वहां पे काम होंगे। बहुत कहते थैंक यू महाराज, थैंक यू, ड्यूटी मिली, थैंक यू, सेवा करने का ऑफर मिला, थैंक यू महाराज, थैंक यू, बहुत कृपा बरसी, बहुत कृपा बरसी। इसका मतलब कि अहम जो है सिर पे चढ़ा हुआ है और आराम से बैठे हुए थे, और अब ड्यूटी मिल गई है, तो चलो भाई, अब अहम पे कसा जाएगा, बिल्कुल कसा जाएगा। और वो होगी होगी, आपको मिलेगी उसकी ड्यूटी जो जो लेते हैं। अच्छा, फिर ड्यूटी भी ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सेवा के बहुत 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 डिफरेंट अंग हैं, तब जाके वो वहाँ पर करती हैं कि भाई। और वहाँ पे जाने के लिए साधना की आवश्यकता बहुत ज़रूर होती है, ज़रूर होनी भी चाहिए। सीधा सेवा पे जाते हैं, आते ही सेवा मिल गई आपको, मतलब चलो भाई, हम पे आते ही काम होना शुरू हो गया, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है
कि भाई आपको आते ही सेवा मिल गई है बिना साधना के भी। तो इसलिए झटके तो लगते ही लगते हैं बहुत ज़्यादा। और लेकिन जितना हम सीखें उससे उतना ही बहुत बेस्ट रहता है। तो स्वामी जी के अनुसार डेफिनेटली यहाँ पर जीवन स्टार्ट किया है, दीक्षा स्टार्ट की है आपने, या दीक्षा का नहीं पता है, दीक्षा ले ली है, लेकिन फिर भी याद आया कि हमारे गुरु हैं राइट और हमने कुछ करना है, तो फिर ये पेज करना यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे दिनचर्या का मुख्य अंग बने, मुख्य स्थान दें राम नाम के जाप को, जो नए साधक भी हैं और जो पुराने साधक भी हैं। और फिर उसके बाद प्रतिदिन 10 सहस्त्र से कुछ अधिक नाम जाप करें, अधिक। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? रमिता जी राम राम। राम राम जी। मुझे कैसे मेरे को हैं? लगता है सिग्नल की दिक्कत थी तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी। नहीं कहिए हाँ जी, जी। कैसा कैसा रहा आपका? अ, अच्छा चल रहा है मेरा, जाप मेरा चल रहा है। अ, मतलब ज्यादा तो नहीं, मैं जितना आप लोग सारा, हालांकि मैं सोचती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं तो थोड़ा सा मैं भी इंक्रीज करती जाऊं, पर वेरी इतना तो नहीं। नाइस। कित इतना कितना तो बहुत ज्यादा कितना है ये तो। कितना कितना अजम्पशन मेक की कितनी नहीं, अजम्पशंस मैं मेक थोड़ा। की? आप अजम्पशंस मानती हैं कि राइट? कितनी अजम्पशंस मेक की? हम बताएंगे नहीं कि आप सही है कि नहीं, लेकिन हम अजम्पशन नहीं, कर लेते हैं कि भाई, मैं अजम्पशन कर थोड़ा लेते सा हैं। भी मतलब उसका कर पाऊं तो मैं, नहीं जितना आप नहीं, लोग करते हैं बताइए तो तो मैं सही, कितना आंकड़ा रखा हुआ हाँ। है मन में, कितना अजम्पशंस मेक करके रखी हैं? बताइए बताइए। नहीं, आप लोग तो मतलब बैठ के भी बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल और ये बिल्कुल, सारा। आप मुझे करुणा जी के साथ तो मिला ही नहीं सकते हैं तो लेकिन नहीं उसके बाद भी जाप में बड़ा, बताइए अजम्पशन, बताइए क्या आता है मन में, ये लोग क्या करते होंगे, बताइए बताइए, मजे लेते हैं नहीं, पहले तो। जाप तो चलता ही है, लेकिन बाकी चीजें भी, मतलब जाप के साथ साथ जो आप करते हैं, तो मैं तो नहीं नहीं इतना नहीं, चाहती हूँ आपने कि मेरा कहा तो आप जाप लोग ये जितना करते हाँ। हैं उतना मैं हम तिनका भी कर सके। पहले बताइए आप लोग हाँ। में कितना आंकड़ा है आपका, पहले तो वहां वहां से अब हम मिलेंगे नहीं ना। अब assumption हाँ। की है तो हम देखते हैं, अभी बताओ बताओ। कि आप तो साधना में बैठते हैं, मैं तो कहाँ बैठ पाती आपको हूँ, मतलब कैसे इतना नहीं पता? है। आप मेरे लेकिन भीतर बैठे हैं या मेरेलैंड आ गए, सेटल होके पड़ोसी बन गए, या मेरे ये जो घर में ये जो या मेरे घर में बैठ के टीवी कैमरा लगा दिया है नहीं, जो आप भेजते हैं कि इतना आंकड़ा भेजो, ये तो आप बैठते हैं, आप करते हैं, तो नहीं इससे नहीं तो, मतलब अरे आप अरे इतना अरे करते अरे, नहीं नहीं, हैं। ये तो सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ये तो हाँ। देखिए, ये तो जॉब है ना, ये तो महाराज ने कहा है कि हाँ काम जी। करो, ठीक है ना? अगर हाँ। वो चैनल खोलते हैं तो हम काम करते हैं, राइट? अभी देखो उन्होंने सोशल मीडिया का चैनल बंद किया है। ये जो शेयर करने का काम है ना, ये महाराज का है, वो करते हैं। मैं धेली भर किसी को नहीं जानती कि मैं किसी को कह सकूं करो, राइट? तो ये सारे काम उनके हैं। अब देखो मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया, मैं कहीं शेयर नहीं कर सकती, तो कहते मजे ले, ऐसे ही मजे ले, मुझे नहीं शेयर करना है उनका ठीक है ना करो ठीक है ये तो उनका है सारा का सारा, कि उन्होंने क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना। अपना थोड़ा चलता है ऐसा भेजा, अपना चल भी नहीं सकता। तो वो कहते हैं चल 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 चल, भाग 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 भाग, तो हम भाग जाते हैं। बैठ जा अब आराम से ओट 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 उठ जाते हैं राइट? सो इसलिए फिर इसलिए ये सारे काम उनके हैं। तो वो जो काम करते हैं या वो जो काम हमसे करवा रहे हैं, या जिस जिसको भी मैसेज मिलता है उसके लिए मैसेज होता है। सारे थोड़ी ना भेजते हैं, सारे थोड़ी ना भेजते हैं। लगभग 1000 लोगों को जाता होगा, भेजिए भेजिए भेजिए, उसमें से एक या दो भेजते हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं 5.5 के, ठीक है? पोस्ट लाइक होती है 10
ओके। और पोस्ट मेरे अलावा कोई शेयर नहीं करता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं, ये जो अजम्पशंस होती हैं, ये बहुत अलग होती हैं। आप देख लीजिए कि 5.5 के लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, राइट। पुस्तक की पोस्ट आए कि दिवाली आ रही, पुस्तक करो, मेरे सिवा एक और लाइक कर देता है, बस। 5.5 के फ्रेंडशिप है। और जब मैं निकालती हूँ तो आने फिर से करते हैं, फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। अभी मैं कितनी क्लीन करती हूँ उसे, निकलो भाई, मुझे तुम दिखते नहीं हो, निकलो निकलो निकलो। फिर आने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। अच्छा, फिर बताऊँ क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि उनको पता है ना कि ये सब पता होता है, ऐसी कुछ ना कुछ चलता भी है। तो नया प्रोफाइल बना के वन, फिर ओनली वन करके, जैसे कि वही है, उनके और कोई फ्रेंड्स नहीं है, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जहाँ उनके मल्टीपल फ्रेंड्स हैं ना, वो वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं मिलते। नई प्रोफाइल बना के सिंगल होके बोलते हैं फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, ताकि कोई देख ना सके हम। हम यहाँ यहाँ आके आनंद लेते हैं। राइट। तो अजम्पशंस जो हैं, सो अजम्पशंस तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो और बेस्ट चीज, सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे, मुझे लगता है ये चर्चा होगी, साधना में कभी साधकों को नहीं देखना चाहिए। फॉर्चुनेटली महाराज ने मुझे ऐसा बनाया है, मैंने कभी साधकों को नहीं देखा। कितना जाप करते हैं, उनको सत्संग पसंद है कि नहीं। मेरी फैमिली में मैं ही दौड़ती थी सत्संग के लिए। मेरी फैमिली जा रही है कि नहीं, मम्मी जा रहे हैं कि नहीं, पापा जा रहे हैं कि नहीं। आज भी मेरी फैमिली नहीं जा रही सत्संग, जो मर्जी सिचुएशन है, जैसी मर्जी सिचुएशन है, पर मुझे दौड़ाते हैं। सारे साधक है, सारे साधक है। तो साधना अगर करनी है, परमेश्वर से कुछ रिलेशन रखना है, लोगों को नहीं देखना लोग क्या कर रहे हैं साधना के लिए। हम नहीं देखते। मुझे कभी किसी का नहीं पता कौन कितना जाप करता है, आज भी नहीं पता। याहू। राइट। सो जाप। कभी भी नहीं, कभी भी अगर भक्ति करनी है, संतों को देखते हैं, साधकों को नहीं। राइट। और संतों को देख, स्वामी जी को देखना है। अपना आदर्श मानना है। स्वामी जी को देखना है। हम प्रोफेशनल हैं, राइट, प्रोफेशनल हैं, कामकाजी हैं। अगर हमें स्वामी जी, हम कहेंगे ओ स्वामी जी तो संत है, वो तो ऐसे हैं वैसे, ठीक है, महाराज को देख लो, जिनके पास ढेले भर का टाइम नहीं। हाँ, वो रिसर्च भी, वो पीएचडी भी कर रहे थे, उनकी जॉब भी लगी हुई थी, उनका बाकी सारा कुछ भी चल रहा था टाइट। और आप जानते हैं डॉक्टर्स, स्पेशली रिसर्च में अगर वो लगे हुए हैं एम्स जैसे में, उनको चाय पीने की तो नहीं फुर्सत जी होती। जी। राइट। सो उनको देख लो, उनको देख लो। राइट। तो देखना हमेशा, उनको चाहिए जैसा हमने बनना है। ये साधकों को देखने का कोई वो नहीं है। ना साधकों की सिचुएशन आप जैसी है, ना साधकों की सोच आप जैसी है, ना साधकों की चॉइसेस आप जैसी है। नो, साधकों को कभी नहीं देखना चाहिए कौन कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल अपने गुरु को देखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, राम नाम की धुन में लगे हैं, उनको देखना है, उनको देखना है, कभी नहीं देखना। एक वे लोग बटर भी करते हैं अच्छे खासे। हाँ, आप जैसी भक्ति मिले, मैंने कहा फंसोगे। स्वामी जी जैसी भक्ति चाहिए हमें, टुच्ची पुच्ची तोड़ना चाहिए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, ऐसे 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 तोड़ना चाहिए। राइट। स्वामी जी जैसी चाहिए भक्ति हमें, अल्टीमेट, वायलेस, वायलेस।
अगर हम कहेंगे चलो कुछ तो हुआ, तो बेटर हो गया, कुछ तो हुआ से भी नीचे आएगी, वहां तक कुछ तो हुआ पे भी नहीं पहुंच सकोगे। भक्ति में तो अल्टीमेट ही देखना है कि अल्टीमेट कैसे किए हैं, अल्टीमेट की कैसी धुन लगी है, अल्टीमेट की कैसी मस्ती लगी है। स्वामी जी कहते, क्या मेरे शरीर को पूछते जा रहे हो ठीक हूं कि नहीं, स्वामी जी को देखना है, राइट। साधकों को नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। अरे वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सारी अब देखना है तो क्यों बोलते हैं, हमारे हमारे स्वामी जी इसलिए ऐसे बोलते हैं, क्यों? देखो, वो कहते हैं रामायण जी पढ़ो, राम को देखो। उन्होंने नहीं कहा दूसरे साधकों को देखो, उन्होंने कहा राम को देखो। हमारे गुरु ऐसे कहते हैं कि राम को देखो। जो हमारे गुरु नहीं कहते ना, उस फलाने को देखो, हमारे किसी प्रवचन में नहीं देखा कहा उस फलाने को देखो, उस फलाने को देखो, कभी नहीं कहा। उनका प्रभु राम को देखो कैसे वो बने। क्यों? क्योंकि प्रभु राम की शिकायत है कि जो मैं कहता हूँ वो करते नहीं है, जैसा मैं करता हूँ वो करते नहीं है। तो इसे संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं उनकी शिकायत है भाई, राइट। जैसा वो करते हैं वैसा करो, कर सकते हो। तो संत बोलते हैं कर सकते हो। जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं हम कहते हैं नहीं कर सकते। अब हम संत के विपरीत हो गए, गुरु के विपरीत हो गए। हमारी थॉट प्रोसेस गुरु से अलाइंड होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें से का एक भी पन्ना नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर हमारी थॉट प्रोसेस गुरु से अलाइंड नहीं है तो हमारा हमारा पर्पस है कि हमारी थॉट प्रोसेस गुरु से अलाइंड हो, जैसे गुरु कहते हैं वैसे अलाइंड हो। दैट्स इट। वो है, वो चीज करनी है। हम रामोपासना इसीलिए आती है, इसीलिए बार बार ये ग्रंथ करते हैं, ताकि गुरु से हमारी थॉट प्रोसेस अलाइंड हो, हम अपनी ना मारें। हमें क्या लेना देना, ये कौन कितना कितना करता है, ये कौन करता है, क्या लेना देना, राइट। उनको टोफू पसंद है, आप टोफू खा नहीं सकते, लो भाई कर लो बात, क्या करोगे अब? नहीं नहीं, वो तो टोफू की पूरी डिश खा गए, अब ये थोड़ा ना हमने काम करना है कि नहीं जी मैं तो आज सलाद ही खाऊंगी। वो आपकी बॉडी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको क्या सूट करता है, आपको क्या नहीं सूट करता है, हर कोई अलग है, राइट। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज एक, हमारे सदग्रंथ एक, राइट, हमारा राम मंत्र एक, ये कॉमन चीज है। जहां मर्जी मुंह फेर लो, जिस मर्जी श्री राम शरणम का मुंह फेर लो, यही है। सदगुरु महाराज एक, सदग्रंथ एक, राम मंत्र एक, दैट्स इट। इनको 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 फॉलो करना होता है, ये नहीं कि किसने ये पकड़ा है और वो क्या कर रहा है, कौन सी लाइन रीड कर रहा है, राइट। या बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? म्यूट पर ही है। नहीं अभी हाँ तो हाँ नहीं अभी तो अपनी साधना पे ही मतलब जाप पे ही थोड़ा फोकस है कि ये हो जाए। हाँ अ, मतलब हाँ कि पूरा जाप हो जाए, उससे ज्यादा फिर जितना कर पाऊँ मैं, यही मैं बोलना चाह रही थी कि मतलब मैं अपना जाप कर पाऊँ, मेरे लिए यही बहुत है। काम के साथ साथ मैं अपना जाप कर पाऊँ, अपनी ड्यूटीज के साथ साथ, ये मैं इसकी तरफ मैं मतलब उल्टा है, ध्यान उल्टा है। जाप कर पाऊं और नहीं जाप के साथ हाँ साथ ड्यूटीज नहीं नहीं कर, ड्यूटीज हाँ नहीं नहीं एक्चुअली जाप जाप प्राइमरी है, इसमें जाप प्राइमरी है सबसे कि बड़ी ड्यूटी है, हाँ स्टार्टिंग हाँ राइट। अभी हम कौन से, जाप सबसे बड़ी ड्यूटी है, और सबसे बड़ी ड्यूटी के साथ बाकी ड्यूटीज कर पाऊँ, ये ज़्यादा बेटर है स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि सर्वोपरि जो कर्म है वो जाप, प्रभु का नाम सिमरन जप, राइट, वो कर पाऊँ। उसके साथ मैं बाकी डेफिनेटली बाकी जो रोल्स हैं वो निभा पाऊँ अच्छे से। या बिल्कुल, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। या हाँ जी, और कोई?
तो फिर कैसे मनाया करवा चौथ? वेस्ट में तो नहीं करवा चौथ मनाते। पे हम हम्म। करवा चौथ पे हम दोनों ही फास्ट रखते हैं, मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं, मैं भी फास्ट रखती हूँ। हम दोनों रखते हैं हम। हाँ, फास्ट रखते हैं तो क्या उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है? और इस बार तो ये था कि जाप करना है, तो पहला क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम मेरा मतलब जाप के साथ साथ चला, तो मतलब जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, तो जाप के साथ मतलब व्रत का वो था। जाप के साथ व्रत था? नहीं तो फिर इंटेंशन क्या थी पीछे जाप की? जाप तो वही है कि सारी चिंताएं राम जी की हैं, मैंने तो बस जाप करना है, बाकी तो प्रभु जी देखेंगे, जो भी है, जो भी चल रहा है, तो। तो आपने 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 जाप के साथ कुछ नहीं और कहा? यही कहा जो अभी कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि अभी अभी मेरा पिछले हफ्ते यही था कि सारी चिंताएं राम जी की हैं। तो मेरी प्रैक्टिस भी यही चल रही थी, तो मैंने अब यही सोच लिया है कि अब मैंने नहीं ज्यादा चिंता करनी, भगवान जी की है। तो कुछ होता भी है तो मेरे माइंड में आ जाता है कि अब ज्यादा मैंने टेंशन नहीं लेनी, मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन ली है, अब नहीं लेनी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोड़ दूँ, मतलब कि जैसे ही सब ठीक आती है ही तो है? फिर। कि सब ठीक ही हाँ है? जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। यस, देखिए यहाँ ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों हमारे, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। और फिर स्वामी जी महाराज की सोच किस तरह से रहती है, उसी पे हम उसी पे हम चलने का, जितनी बार हमारी गांठें हैं खोलें तो ये चीज़ है। क्योंकि जो ये फास्टिंग है या बाकी फास्टिंग है, सारे विश्व में नहीं होती, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल थिंग। हाँ, कई कई सेक्शंस ऑफ रिलीजन्स में होती है फास्टिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी दुनिया डूब के समाप्त हो रही है जस्ट बिकॉज नहीं नहीं हुआ। या तो जो भी हम करते हैं तो इंटेंशन। तो मैं ये देख रही थी कि हम किसी और ग्रुप में, उन्होंने कहा कि मायापन क्या है, माया, अमायापन किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया था। तो करवा चौथ का व्रत जो होता है तो वो डेफिनेटली टोटल माया पे लेके आता है। क्योंकि हम बॉडी फोकस होते हैं एक दूसरे की, राइट, बॉडी पे फोकस्ड होते हैं। और बहुत ज़्यादा बॉडी जब फोकस हो गए तो बॉडी के रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, और वो टोटल माया का फुल ब्लूम होता है, राइट। सो कई डेफिनेटली वाइफ्स बहुत उदास होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप जैसा भी है, या हस्बैंड ऐसा ट्रीट कर देते हैं, और लेकिन उनको चाहत होती है अपने हस्बैंड के साथ, उनकी अफेक्शन की, उनकी अटेंशन की। चाहे 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 जीवन भर उनको तिरस्कार ही मिला हो, फिर भी उनकी कामना रहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे कह रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ सकती हैं। अगर उनका हस्बैंड उनका साथ देने लग जाए, दे कैन लीव एवरीथिंग, वट एवर दे आर डूइंग, सो ये इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वो नेचुरल है, पर राइट, नेचुरल है। क्योंकि हमारा सिस्टम पर कई लोग निकल भी जाते हैं इस तरह का। अगर जैसे अगर हस्बैंड, अच्छा, ऊपर से अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तब और भी करवा चौथ एक, और भी एक अगर अ, अगर उनको चाहत है तो वो बहुत डिप्रेसिंग बन जाता है और ज़्यादा, राइट। लेकिन वो छोड़ा नहीं होता उन्होंने अपने हस्बैंड को, राइट, वहाँ वो छोड़ नहीं पाए होते अपने हस्बैंड को, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहीं रह रहे, लेकिन खुश भी नहीं है। क्यों? चाहत है, चाहत है कि मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी हस्बैंड मेरी साइड दे, मेरा हस्बैंड मेरे लिए खड़े हो, मेरा हस्बैंड ये करे, मेरा हस्बैंड वो करे, ये सब जिंदा हैं चीज़ें, राइट। तो ये जो चीज़ें, ये सारी की सारी देह माया से रिलेटेड हैं सारी,
राइट? तो आप इतना ज़्यादा फिर माया में हो जाते हैं कि जो ऐसा ऐसा भी आदमी है, आप उसके लिए चाहते, अब उसको बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं अब भक्ति करो। ओ तेरी! वो इसीलिए है क्योंकि, और आप डेफिनेटली उन्हें रोकते हैं, या आप अपने बच्चों को कहेंगे कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये टोटल मायापन है। और जो चाहत है, एक होता है चाहत दबानी, नहीं जी मुझे कुछ नहीं है, नहीं जी, नहीं जी मैं ठीक हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं अपने में बहुत मस्त रहती हूँ। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, और आपकी पूरी की पूरी अपनी हस्बैंड के प्रति जो चाहत है, जो डिज़ायर है, वो वो आ जाती है। यहाँ पे जब हम माया देखते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो हम लेने की बात कर रहे होते हैं। वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उससे ले रहे हैं। वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, उससे ले रहे हैं। मुझे मुझे प्यार नहीं करता, वो दूसरी के पास जाता है। वो मेरा तिरस्कार करता है, 30 साल हो गए मेरा तिरस्कार करता है। लोगों को भी पता है, लोग भी मुझे कहते हैं ऐसे 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 ऐसे, राइट? तो ये जो, और फिर तो यहाँ पर तो लेने की बात हो रही है कि वो मुझे दे, वो मुझे उसकी अटेंशन मिले, उसका ये मिले, उसका इस तरह मिले। मुझे नहीं कुछ लेना, वो हम गुस्से में कहते हैं, लेकिन असली में हमें उसे सब कुछ चाहिए होता है। तो ऐसी जो फीलिंग्स है, और इन चीज़ों के लिए सारा संसार भाग रहा है, राइट? लोग सेपरेट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर तुम ऐसे हो, तुम दूसरी के पास जाते हो, वैसे तो पता चले कि दूसरी के पास जाते हो, उसी के समय कहो कि नहीं चाहिए। लेकिन कई स्टेट्स में, कई परिवारों में लेते नहीं है वापस लड़की। पेरेंट्स पेरेंट्स कहते नो, वहीं बैठ, जाता है जा, तू ही करती होगी कुछ, नहीं प्रारब्ध है बहुत ज़बरदस्त, राइट? तो अगर हम स्वामी जी महाराज और संतों की शरण में आते हैं, तो हमें पहली बात तो ये जो सीन है सारा का सारा, अगर ऐसा, बहुत कई महिलाएं हैं जो इन चीज़ों से जूझती हैं। वो ना केवल व्यभिचारी होते हैं, बल्कि ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, इस तरह भी करेंगे। फिर जो घर में वाइफ है, उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है, राइट? ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड सबसे पहले ये आना चाहिए कि सबसे पहले ये जो आदमी है, या जो भी मेरा संबंध है, ये केवल इसी जीवन के लिए है, राइट? और जिसके साथ भी हमारा संबंध है, रिलेशनशिप है, जो कि करवा चौथ इसे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस में लेके आ जाता है। तभी महाराज कहते हैं जाप कीजिए, और जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस मत कीजिए, जाप कीजिए, जाप कीजिए, राइट? क्योंकि ये रियलिटी नहीं है कि आज जो मेरे साथ ये पति है, वो पहले भी यही पति था। नो, राइट? कोई और था, बॉडी कोई और बॉडी थी, मेरी कोई और बॉडी थी, राइट? हो सकता है मैं फीमेल भी नहीं थी, हो सकता है मैं मेल थी, राइट? और हो सकता है मेरी जो फीमेल पार्टनर है वो कोई और थी। वो हमें अच्छा नहीं लगेगा अब पता लग जाए तो, राइट? इसलिए सब ढका ही होता है। सबसे पहले ये है। अच्छा, अब ये जो कामना है कि ये मेरे साथ ऐसे नहीं करता, अगर हम इस कामना को जिंदा रखते हैं, लाइक इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है, और हमारा फॉल्स वो होता है, नहीं जी मेरा तो सब ठीक है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, नहीं मैं ऐसे कोने में ठीक हूँ, मैं ऐसे नहीं, नहीं। यू हैव टू बी वेरी रियल विद योर प्रभु। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करे, आपको प्रभु के साथ सीधे ही बात करनी है कि नहीं महाराज, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे अभी भी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि ये मेरी तरफ प्यार से देखें, मुझे प्यार से बात करें, मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी माने,
ऑनेस्टली भगवान के सामने बात करनी है। प्रभु के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर हम इस तरह की साधना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को तो पता ही है ना हमारी फीलिंग्स का। हम क्लियर नहीं है। हमें हमें एक इंसिडेंट ऐसा हो जाए जब वो आदमी साथ दे दे हमारा, बस दुनिया भूल जाती है, राइट? दुनिया भूल जाती है। सो इसलिए ये है घोर मायापन, बहुत जबरदस्त माया है ये। सो इसलिए ये चीजें सही ढंग से साधना से आती हैं और सही ढंग से साधना करें। अब देखिए, तो फिर अब पति टेंशन ही, ये प्रारब्ध है। 30 साल हो गया, अभी भी ऐसा ही है बना हुआ, और आपका भी अभी मन ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है? आप भी उसमें से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर्मूलाज हैं ये सारे सिंपल। इसका मतलब है 2 = 2 अभी नहीं हुआ है। अभी 2 = 1.5 होगा कहीं, विच इज नॉट इक्वल। 2 = 1.56 हो गया होगा अभी, विच इज नॉट इक्वल। ऋण अभी चुकता नहीं हुआ है, क्योंकि पीड़ा हो रही है उसके व्यवहार से, उसके इस चीज से पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही है मतलब ऋण है ना? ऋण है। तो ऋण है, अब ऋण को कैसे चुकाया जाता है? ऋण है, कैसे चुकाया जाता है? ऋण को प्रसाद मान के सिखाया चुकाया जाता है। अगर तो हम चाहत बरकरार रखते हैं और हमारा परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे कर रहा है मुझसे, इस तरह का रहते हैं, तो ऋण चढ़ता है। ऋण चढ़ता है। अगर वो आज की डेट में बच्चों की शादी हो रही है, राइट? बच्चे बड़े भी तो होंगे ना, छोटे थोड़ा ना रहेंगे। बच्चों की शादी हो रही है, अब आपको है कि भाई पति तो व्यभिचारी है, दूसरों को पता लगेगा। आपने एक बार कहना है कि भाई लड़की की शादी है, पता चलेगा कि आप व्यभिचारी हैं, आप देख लीजिए। कर्तव्य तो है आपका बोलना। अगर आपको इस बोलने पे भी झाड़ पड़ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये स्ट्रांग बहुत होना चाहिए, साधना से आता है। मेरा कर्तव्य था मैन बताना, दैट्स इट। क्योंकि आप संबंध में हैं, आपने वहां से अलग नहीं हुए हैं, आप संबंध में हैं, आपका बताना है। वो जैसे मर्जी रिटेलिएट करे, वो उसकी चॉइस है, और उसके पास कुछ और है नहीं, वो कैसे रिटेलिएट करता है, राइट? जो 30 साल से चिल्ला रहा है, जो 30 साल से आपको नहीं देख रहा है, और आप अभी ग्रो नहीं किए हैं कि आपको अभी भी उसकी बात पे इफेक्ट होता है, आप ग्रो नहीं किए ना। हाँ, निर्भयता ये है, अगर मेरी चॉइस है तेरे साथ रहना, मेरी चॉइस है, अगर मैं छोड़ सकती, लेकिन भारतीय बहुत सारी हमारी एज की लेडीज और शायद छोटी भी कई जा नहीं सकती, पर मेरी मजबूरी भी है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरे पास है नहीं कुछ जाने के लिए, राइट? और अगर मैंने यहाँ रहना ही रहना है, तो ये मैं अपने अनुसार चलूंगी। कैसे चलते हैं अपने अनुसार? आई डोंट केयर तू किसके पास जा रहा है, आई डोंट केयर तेरा बिहेवियर क्या है, आई डोंट केयर तू क्या करता है, आई डोंट केयर। ये है निर्भयता, राइट? नहीं जी, आप भगवान की तरफ लग जाओ जी। महाराज के शब्द हैं,
अभी हम उपासक के आंतरिक जीवन में भी पढ़ेंगे। एक आदमी परिवार में निष्ठापूर्वक अपनी साधना करता है, कालांतर में, महाराज ने बोला कालांतर में, ये नहीं बोला कब, कालांतर में दूसरों को रंग चढ़ेगा चढ़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, गुरु की बात पे विश्वास नहीं करते, ये आ जाती है प्रॉब्लम। जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु हमारे शास्त्र अनुकूल बात करते हैं, वहां पे लिखा है, वहां पे हम इसका कुछ नहीं करते। फिर हम मानते नहीं, हम इस पे नहीं मानते, हम सोचते हैं मेरे कहने से मानेगा। हम चाह रहे हैं एक्चुअली, ये क्या है, मेरा अगले को कहना कि इतना तिरस्कार के बाद कि भक्ति में लगो, व्यभिचार छोड़ो। ठीक है, आपने पत्नी कर्तव्य निभाया, दैट्स इट, एक बार कहना है बस, कोई दिमाग खराब थोड़ी ना है। अपनी चयन है सबके, सब अडल्ट हैं, सबके अपने चयन है, राइट। तो निर्भयता किस चीज में आती है, निर्भयता भीतर की होती है। निर्भयता निर्भयता आती है डेफिनेटली अपना कर्तव्य निभाने में, राइट, कि कर्तव्य मेरा क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए, राइट, ये भी पता होना चाहिए। तो निर्भयता होती है कि हेलो, आप बच्चे क्या ये है, आप ये सब मत करो, ये निर्भयता, आपने अपना कर्तव्य बोल दिया, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड बाय द रिएक्शन। ये है असली निर्भयता। अगर निर्भयता का बहुत सुंदर अपने जीवन में उतारना, मत वाला योगी, टोटल उसमें महाराज ने बताया है कैसे अटैक होते हैं, कैसे लोग बोलते हैं, कैसा क्या करते हैं, कैसे कैसे लोग वो करते हैं, दे यू गो। पर महाराज ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, लेकिन मैं तो राम नाम में मग्न ये है। हो सकता है आप भी हो मग्न, लेकिन उस चीज को करना कि ऐसे हुआ, ऐसे किया, ऐसे करते हैं, करने दो भाई, अगले के पास कुछ है ही नहीं और देने के लिए, राइट। अगले जो आपको रिलेशनशिप में आपके साथ जो उसने देना है, उसके पास वही है, वो दे रहा। उसको स्टेज पर जो महाराज ने खड़े रखा है, वही डायलॉग्स के साथ रखा, वो वही पढ़ के बोल सकता है, वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकता। वो स्क्रिप्ट चेंज तभी कर सकता है जब वो उसे संत मिले और उसकी इच्छा हो अंदर से कि मुझे स्क्रिप्ट चेंज करनी है, राइट। सो अगर हमारे अंदर चाहत है निर्भय होने की, तो निर्भयता इसमें होती है कि भाई हमें अंदर से फर्क नहीं पड़ा तुम लोग जो मर्जी कर रहे हो, तो राइट। अगर मुझे सत्संग करना है, अगर फिर वही आदमी अगर सत्संग के बारे में कुछ बोलता है, आप देखते हो कि बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ा तेरे बोलने से, आउट ऑफ योर सिस्टम जब हो जाए, राइट, फिर आप जो भी कल्चरल रीति रिवाज अगर निभाना चाहते हैं निभाइए, सजना चाहते हैं सजिए, जॉब करना चाहते हैं कीजिए, जो मर्जी कीजिए, यू आर एब्सोल्यूट फ्रीडम। करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं करिए, आप फ्री हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में वो अब आपका रिस्पांस नहीं आता। जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, तुम्हारे पास वही है जो तुम दोगे मुझे, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं, राइट। ये बात है। तो यहाँ पर ये है मायापन, और मायापन से अध्यात्म में आना बहुत बल चाहिए, बिल्कुल आसान नहीं है, महाराज कहते हैं बिल्कुल आसान नहीं है। आप, मैं, करुणा जी, जो हमने केस डिस्कस किया है, ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते, लेक्चर नहीं दे सकते। क्यों? आपके आपके और मेरे अनुभव नहीं है कि पति किसी और के साथ लगा हुआ है, हमारे अनुभव नहीं है, हम इस चटनी से नहीं पिसे हुए हैं, हमें नहीं पता कि कैसा महसूस होता है, राइट। हाँ, हमारे ये अनुभव हो सकते हैं कि पति दिखता तक नहीं है,
पति बात तक नहीं करता है, पति इग्नोर करता है, राइट? हमारे ये अनुभव डेफिनेटली हो सकते हैं और बहुत महिलाओं के हो सकते हैं, लेकिन ये अनुभव होना कि वो व्यभिचारी है, वो पी के बैठता है, ये कई महिलाएं डेफिनेटली सहमत हो सकते हैं। कई महिलाओं के घर रोज झगड़ा होता है, बेडरूम में शुरू कर देते हैं पीना, बेडरूम में लोगों को गेस्ट ले आएंगे, इतने अजीब से होते हैं, फिर भी आप उनके हाथ पे मेहंदी सजी हुई देखते हैं। मायापन, मायापन, राइट? बहुत कुछ होता है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं, क्या कर्तव्य है, बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में, बहुत कंफ्यूजन है। तो संतों को जब हम सुनते हैं और संतों का हम करते हैं, ग्रंथि जाप से हमारी ग्रंथि खुलने लगती है, फिर हमें क्लैरिटी आने लग जाती है। हमें लगता है कि कहीं हम ऐसा व्रत नहीं रखेंगे तो अगले को कुछ हो ना जाए। नहीं, अगला तो जन्म से ही लिखवा के आया है, कभी उसने जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस समय वो पैदा हुआ था, जिस समय वो कंसीव हुआ था, राइट, उसी समय उसकी जन्म कुंडली बन गई थी। आपके दूसरे तीसरे करने का कुछ नहीं, उसका समय भी निश्चित है, मेरा भी समय निश्चित है, उसका भी सब समय निश्चित, सब है कुछ, ये ना। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती ना, तब तक फिर हम ऐसे ही बेचारे दुखी रहते हैं, भय में रहते हैं, और सब रहते हैं। हमें लगता है हमारे कारण हो गया, हमारे कारण, जबकि संत लोग कहते होंगे, ओ बेचारे, इतना बोझ उठाया हुआ था, जिस समय वो कंसीव हुआ था उसी समय निश्चित हो गया था, या उसी समय निश्चित हुआ था। ये बात है, सारी चीजें उसी समय निश्चित होती हैं। ओनली थिंग इज भक्ति। संत मिलेंगे ये भी बता सकते हैं, संत ये, लेकिन उस भक्ति से आप करते क्या हैं? उस भक्ति से, जैसे जैसे मैं अपना हिसाब अपना बताती हूँ, बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशन होगा मुझे। मेरे पेरेंट्स ने 10th में मेरा आईक्यू टेस्ट करवाया। चलो भाई, आईक्यू मतलब पंडित जी के पास ले गए। अब पंडित जी ने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हाँ, पंडित जी कहते हैं कि भाई जहां मर्जी बिठा दो इसे, ये कर जाएगी। चलो जी, हम तो मेंटली ऐसे बैठ गए जैसे कि सिंहासन पर बैठे हैं। हम तो कर, हो गया, बस कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, मेंटली था बस। हाँ, ये नहीं पता था, अरे मूर्ख, दिमाग की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, काम करना पड़ेगा, बिना काम के कुछ नहीं होता, ऐसे बैठ जाओ। पर मेंटली मैं ऐसे ही बैठी थी। चलो भाई, छुट्टी। हाँ, चलो भाई छुट्टी, राइट। सो इसलिए ये जो चीज़ होती है कि आपके प्रारब्ध में है कि आप ऐसा हैं, ऐसे हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप उस पर कितनी मेहनत करते हैं और कितना ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं अपने संस्कारों को, और वो जो कंसीव किया हुआ लेके आए होते हैं उसको कैसे रूपरेखा बदल देते हैं अपनी, वो ह्यूमन बर्थ में पॉसिबिलिटी है। वो ह्यूमन बर्थ में पॉसिबिलिटी है, उसका हम करते क्या हैं, राइट? अभी तक जितना जीवन आपका है, आप चलते आ रहे हैं, आप अपने प्रारब्धों जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलते आ रहे हैं। आपको सिचुएशंस आ रही हैं, अब आपने डिसाइड किया, लिखा हुआ है जो भी है, बट अगर मैं, और अगर जैसे आपने पहले मेंशन किया कि मैंने सारी जिंदगी टेंशन की है, अब जो आप निर्णय ले रहे हैं, अब जो आप अपने पे मेहनत कर रहे हैं कि मुझे टेंशन नहीं करनी है भाई, बहुत कर ली, और अगर मेरा दृष्टिकोण, ऐसे संत बदल रहे हैं कि सब कुछ मंगल है,
होता ही मंगल है, कार्मिकली मंगल ही मंगल हो रहा है मेरा. Why not blend with that karmic मंगल thing rather than getting stressed out, अपनी बॉडी खराब कर लेनी. या तो इसी तरह से जब हम माया देखते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, अगर हमें समझ आ जाता है कि मेरे प्रारब्ध है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, और अगर हम उसमें रोते धोते हैं, इसका क्या मतलब है, मेरा नेक्स्ट कार्मिक साइकिल रेडी है. आई हैव रिटन इट. लेकिन अभी भी जीवन है, उसे बदला जा सकता है. उसे बदला जा सकता है कि मैं ये कहूं कि तुम चिल्लाओ, मुझे अब असर नहीं. हाँ, तुम मुझे कहो ऐसा हो गया तेरे साथ लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, करने दो, जिसके पास जो है वो मुझे वही देगा. राइट. तो लेने का जो भाव है, हम इमोशंस, क्योंकि हम यहाँ पे इमोशनली वीक हैं. राइट. और फिर वहां से साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होता है. राइट. तो अगर हम इमोशनली वीक हैं और तो वहां पे हम काम करना शुरू करते, नहीं महाराज, मुझे लगता है सारे कर्म निकल ही रहे हैं, धुल रहे हैं, और मेरा सब कुछ कार्मिक साइकिल खत्म होता जा रहा है, मेरे ऋण खत्म हो रहे हैं, मुझे अपने ऋण खत्म करने हैं. अगर ये समझ आ जाती है, वी आर गुड. तब हमारा कार्मिक साइकिल एंड समाप्त, ऋण समाप्त होने लग जाते हैं. यू नो. एंड बॉडी है आपको फिर भक्ति के कारण निष्काम, जैसे आपने कहा कि मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मैंने बस जाप किया और बाकी सब उनके हाथ. यस, निष्काम आपने जाप किया, कुछ नहीं मांगा, बस जाप करना है मुझे, जाप किया. तो अगर निष्काम किया है तो आपका जो ऋण है वो उतरते जाते हैं, कार्मिक साइकिल साफ होता जाता है. राइट. और फिर हम, जो महाराज कहते हैं, हमें लगता है कि हम दुख प्रूफ हो गए, हम कामना प्रूफ हो गए, पर हम होते नहीं हैं. दुख प्रूफ, कामना प्रूफ में बहुत मेहनत चाहिए. राइट. और साधना अच्छी चाहिए. हमें कई बार साधना पे भी घमंड हो जाता है, और हम फिर दूसरों को बिना पूछे लेक्चर देने लग जाते हैं. किसी ने कहा पीछे से, हाँ, कि भी प्लीज आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम उसे लंबा सा लेक्चर लिख के दे देते हैं. ओ, मेरा ध्यान नहीं रहा था. राइट. तो कई बार हम ज्यादा जाप जो बैठते हैं, जो आप अज्यूम कर रहे थे, उसका बड़ा चढ़ा मटका, वो इनविजिबल सिर हो जाता है बहुत बड़ा. उसे फोड़ना भी महाराज को आना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है वो, है ना. इतना बहुत बड़ा हो गया यहाँ पीछे से. राइट. फिर इधर से इधर से इधर से, ये बात तो फोड़ते हैं. राइट. लेकिन अगर नहीं होता, अगर आप जो भी महाराज करवा रहे हैं, अगर आपको फिर जो भी सिचुएशन है फर्क नहीं पड़ती, ओके फाइन, दैट्स गुड, ओके फाइन, दैट्स फाइन, ओके, नो वरीज, ओ या शो, नो थैंक्स. दैट्स इट. चलते जा रहे हैं, नो वरीज, लिटरली नो वरीज. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है. ये चीज़ है. तो इसलिए इतनी ब्यूटीफुल है स्वामी जी महाराज की साधना. लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, करना वही है जो ये लिखा है. मैंने सोचा, मुझे लगा, मैंने किया. राइट. एक जैसे महाराज ने कहा कि भी आप श्राद्ध में
एक अमृतवाणी जी कर दो, दैट्स इट। मुझे कहा है ना महाराज ने, मैंने सुना है ना, और मेरे फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा ना सुना है। सुना है क्या? मैंने सुना है ना। मुझे उनकी वाणी पसंद है ना, मुझे उनकी शिक्षाएं पसंद है ना। यानी एक आपका कर्तव्य है कि वो आज आपकी मम्मी का है, आज आपके पापा का है, आपका कर्तव्य यही है कहना। आप कुछ करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। हाँ, तू कर, तू कर, तू कर। अगर कोई चिल्लाता है, तू कर, तू करेगी। हाँ, आपने अपने रास लीला के लिए बाहर जाना है। माता पिता के श्राद्ध के लिए पत्नी को कहना है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में आप पड़े हैं, आपको हार्ट अटैक आया है, आपकी वो रास लीला वाली मैडम नहीं आके सारा जागेगी। हाँ। या पड़े रहो, रासलीला वाली मैडम को बुलाओ, हार्ट अटैक आया तो। पर अब कौन भागता है? वो भागता है जिसको चाहत है। वो सोचता है कि मैं, ये मर रहा है, हाँ मैं इसके लिए जाप करूंगी, मैं इसके लिए साधना करूंगी, हो सकता है ये मुझसे प्यार करने लग जाए। पर ऐसा होता नहीं है जी। होता नहीं है। वो ठीक होके डम डम करके फिर पीता है और फिर भागता है उसके पीछे। राइट? क्यों? क्योंकि आपने अपनी कामना पे काम नहीं किया। That's it. आपने अपनी कामना पे काम नहीं किया, आप अभी जागृत नहीं हुए हो। ये बात है। गुरु आएंगे, गुरु हेल्प करते हैं, और गुरु इतना सारा जो करते हैं, गुरु गुरु कहते हैं आई एम ऑलवेज विद यू। लेकिन चाहत ठीक करनी बहुत जरूरी है। वो दिखेगी, वो आपके बिहेवियर में दिखेगी, वो आपके पीड़ापन में दिखेगी। आई डोंट केयर मैन, तो जो मर्जी कर। राइट? जैसे, हाँ, उस तरह से वो तो वो दिखेगी, वो आपके आएगी बिहेवियर में, मन में आएगी, मन में पीड़ा नहीं होगी उस इंसान के लिए। ठीक है? अगर दूसरा हार्ट अटैक आता है, आप कॉल करोगे क्योंकि आप ह्यूमन हो, आप करोगे। लेकिन आपके उसमें, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आप दिन रात मर मर के कुछ नहीं करोगे। बोलो वो आई नहीं मैडम, मैं इंतजार कर रही थी वो स्थान ले ले। मैडम जी स्थान ले ले। कई कई विमेन जाग जाती हैं, और कई विमेन कहती हैं नो, नाउ यू आर ऑन योर ओन, दैट्स इट, कॉल हर। नहीं, पर जिनको क्लैरिटी नहीं है संबंधों की, ये सब की, और जिनको क्लैरिटी नहीं है कि भाई मुझे एक ह्यूमन के कारण कैसे बिहेव करना है, और रिश्ता निभाने के लिए कैसा करना है बिहेव, सो सबको आशा होती है कि भाई ये बदल जाए, ये हमारा बन जाए। ये होता है। और जब आपके प्रारब्ध ही ऐसे नहीं है, और प्रभु से भी और गुरुजनों से भी ये होना, तो ये फिर तो चॉइस मेक करनी चाहिए, क्योंकि जहां चाह होगी वहां आह लगती रहेगी। जहां चाह होगी वहां आह लगती ही रहेगी। चाह जब मिट जाएगी तब फिर बढ़िया है। और सबसे सुंदर बात है, अगर आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना शुरू कर देते हैं, अब आप फ्री हो गए भाई, तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो मुझे हिलाने नहीं वाला। अब मैं दूसरी जोन में आ गई हूँ। राइट? अब आप फ्री हो,
आपने उसको तंग करना है तंग करो, आपने उसको पुचकारना है पुचकारो, आपने जो करना है प्रभु ने आपको दिया हुआ है वो जो मर्जी करो। आपने उसे जप्पी डालनी है जप्पी डालो। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉनसेंस करेगा आपको फर्क नहीं पड़ना। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, तू जो मर्जी कर, मुझे डालनी थी डाल ली, आपने उसका हाथ पकड़ना है, पकड़ो, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या कर रही है। और आप कहोगे राइट। से ये है साधना, और आप डिफरेंट उसके बन सकते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन तभी आप डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं जब आप उन्हें करने देते हैं जो आप वो करना चाहते हैं या जो वो कर रहे हैं। आप वहां पे उनको अपनी डिमांड्स नहीं देते। तब व्हेन यू लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, देन योर रिस्पॉन्सेज आर इन योर हैंड, यू कैन डू वट एवर यू वांट। बट इट्स अ वेरी वेरी टोटल गीता जी एंड स्वामी जी की साधना, उपासक का आंतरिक जीवन, ये। हाँ जी, कहिए करुणा जी, क्या कह रहे हैं? जी नहीं, जैसे सेम ऐसा ही है। गीता जैक का उदाहरण देखा है, एक साधिका जी, आपको भी पता होगा कि उन बहुत जैसे वो दिल्ली गए फिर वापस यहाँ आए। उनके मतलब उनके पति का तो धीरे धीरे जब वो साधना में, अब वो कहते हैं कि मुझे हंसी आती है कि जब पति उनके सामने कुछ बोलते तो मैं एंटरटेन करती हूँ। कि- कि इस हद तक पहले जितनी पीड़ा होती थी उन्हें, मतलब इतना वो, अब उनके चेहरे से ही एकदम चेंज सब कुछ हो गया। तो बोले कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये सारी चीजें से रिलेट करके मतलब देख रहे हैं कि जो जो हमारी चर्चा हुई तो वो सेम ऐसे उदाहरण है, मतलब गीता जागता यहाँ कि वो कहते हैं अब क्योंकि अभी उनकी सर्जरी और हुई थी कि तो आए थे, तो वो कहे मुझे कोई फर्क नहीं, कुछ भी बोलते अब इनको, मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है देने का। तो ये चीज मिली या है। तो ये चीज बहुत, थैंक यू फॉर गिविंग अ हाँ, लिविंग एग्जांपल। ये राइट। तो एक बात क्योंकि ये चीज है कि ये होता है, हम जी हम कोई भी जी ये कर सकता है। लेकिन जी, बड़ा बहुत बड़ा लेकिन है, वहां पे लेकिन स्वामी जी की जो टीचिंग्स स्वामी, हैं वो वर्ड टू वर्ड करनी है, बिल्कुल, वो वर्ड टू वर्ड करनी है, वो आप करते हैं वर्ड जी टू वर्ड, बिल्कुल निष्ठापूर्वक करते हैं वर्ड टू वर्ड, यू गेट जी। व्हाट करुणा जी हैज सेड, लिविंग एग्जाम्पल। क्योंकि पूरी जर्नी भी मैं साक्षी, मतलब देखा है ना उन्हें कि आपने देखा है, कैसे बिल्कुल कैसे। साक्षी जी होके देखा जी। है सब कुछ, तो अच्छा। और आज आज अभी कुछ दिन पहले ही तो वो खुद ही हंसी है वो पीछे से कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ भी बोल के। कैसा हमको लगता है कि एंटरटेनमेंट। लो जी, मूवी बन गई। क्या एंटरटेनिंग हो गया वो सारा, और आप हंस रहे हैं। क्योंकि और अब आपके हाथ में रिमोट है कि आप ये मूवी देखना जी चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, चैनल बदल जी। जाना चाहते हैं। That's it. जी You जी know, the freedom is in your hands. Remote is in your hands. Now the remote is not in the other person's hand. कि मैं ऐसे बोलूंगा तो दुबकेगी, मैं ऐसे बोलूंगा तो फटकेगी, चिल्लाएगी। नो 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 नो। अब रिमोट इज इन माई हैंड, मुझे हंसना है तो मैं हंसूंगी, मुझे वॉक अवे करना है तो मैं वॉक अवे करूंगी। और तो अगर उनके मुझे पति, अचंभित होना है तो मैं अचंभित होंगी, ये मेरे हाथ में है। तुम जो मर्जी करो, जी जी, उनके तुम पति को जो भी बड़ा मर्जी। आश्चर्य होता है कि ये ऐसी कैसी हो गई कि तुम पहले जैसी हो जाओ। कि नहीं, अब मैं बदल चुकी हूँ। कितनी बड़ी बात है, कहते अब मैं बदल गई हूँ। बिल्कुल सही है, देखिए। तभी तभी ये महाराज ने ये केस लिया, क्योंकि करवा चौथ जी पूरा का पूरा माया का प्रभाव लेके आते। तो अब आप उन दूसरे को करने देते हैं, आप रिलेशनशिप में अपने ऋण के कारण पूरा करना चाह रहे हैं, आपको समझ आ गई है कि मैं पूरा कर दूं, मुझे ये वापस नहीं लेके जाना, और फिर आप उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपको क्लैरिटी हो गई है, मेरी ड्यूटी कौन सी है, मेरी कौन सी ड्यूटी नहीं है। ये क्लैरिटी बहुत अच्छी आ गई है, तो ग्रंथि खुलती जाती है स्वामी जी महाराज की साधना से। और जब आपने घर में ही ये फतेह कर ली, तो संसार तो फतेह ही फतेह है फिर। असली फतेह तो यही होता है ना, चार दीवारी में ही फतेह करनी होती है ना,
4 लोगों के साथ ही फतेह करनी होती, बाकी तो फतेह ही फतेह है। जो मर्जी करो। ये जो मर्जी करो है, यहाँ ये साधना से, राम नाम से, जप योग से, अंडरस्टैंडिंग से बहुत गजब का आता है। ठीक है जी, मेरा अलार्म बज गया हुआ है और मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहती। क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारा सत्संग गड़बड़ हो जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू करुणा जी, हमें वो लाइव एग्जाम्पल देने के लिए कि कहते नहीं है हमारे पास, हमने देखा है, बदलते हैं, सो बिल्कुल बदलते हैं, एब्सोल्युटली। दृष्टि बदलनी है, सृष्टि, लेकिन ऑनेस्ट होना अपने साथ बहुत ये जो जिनकी साधिका जी की बात कर रहे हैं, शी इज हार्ड कोर ऑनेस्ट। जी मतलब वो ऑनेस्टी में बहुत। उनका बहुत जबरदस्त वो है उसका कि नहीं, वो सच ही कहेंगी और फिर वो सच में रहती है। उनको अपने बारे में अपने को उन्होंने झांसे में नहीं रखा हुआ। उनको बहुत क्लैरिटी है कि हमें अभी बहुत करना है, उनको यहाँ भी बहुत क्लैरिटी है, उनको बहुत क्लैरिटी है कि मैं कहाँ हूँ, और फर्क नहीं पड़ता कि मैं जहाँ भी हूँ, क्योंकि जो बहुत कर रहे हैं वो हम इंजॉय कर रहे हैं। ये है। ये नहीं कि करुणा जी सारा दिन करते हैं या फला साधिका जी सारा दिन करते हैं, मैं नहीं कर पाती। उनको कोई घबराहट नहीं है, जितना होता है, जितना अच्छा हो रहा है, क्वालिटी जी का हो रहा बहुत। है, क्वालिटी का होना जी चाहिए, जब योग से होना चाहिए, मेरा नियम निभना चाहिए, एंड यू आर हैप्पी। जी, पूरे अपने नहीं, कर्तव्य पूरा लक्षित होके निभाती हाँ हैं बिल्कुल वो। ऐसे हैं वो। सेवा भी तो यहाँ बिल्कुल। पर तो अभिमान और वो सब का बहुत अच्छा खासा चेक रहता है कि भी वो मशरूम ना बना हो अभिमान का। राइट, मशरूम पोला है तो मैं एक्स्ट्रा सिरी कहूँगी। दशानन। या वो ना बनाओ, पर ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपनी कामनाओं, अपनी फीलिंग्स, अपनी उनके प्रति वो होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी अगर अपने साथ नहीं है तो हमारे व्यवहार में भी लूप होल्स आएंगे। अगर अपने साथ हम ऑनेस्ट नहीं हैं, प्रभु के साथ अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, हमारे बाकी जगहों पे लूप होल्स आएंगे, हम मारेंगे, तस्करी मारेंगे, इधर 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 आएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे करुणा जी? नहीं नहीं, बस वही है कि ऐसे देखते एक दूसरे से सीखते भी है ना, कि जैसे कोई भी सिचुएशंस आती हैं तो हम एक दूसरे से ऐसे चर्चा भी कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि अच्छा ऐसा चेंज आया, तो दूसरे भी देखते हैं कि अब इसमें देखो चेहरा खिल गया, कैसा चेंज आ गया। तो बड़ा ही मतलब ऐसी हाँ हाँ, सीखना। ये फिर से वही पे आगे, जैसे रोमिता जी ने कहा कि हम दूसरे को देखते हैं, लेकिन मेन बात है कि हम दूसरे को इसलिए देखते हैं कि स्वामी जी की शिक्षाओं से जी पॉसिबिलिटी है। जी ये जी, है, वही कृपा ये जो है है, चीज, हाँ। और कुछ नहीं है, कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का फॉलो करने से पॉसिबिलिटी है। राइट, ये चीज है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राम धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। हम्म, राम राम। राम राम जी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने
राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान दाता अमृत हो। नाम चिंतामणि पतित पावन परम पाय राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग। तीन लोक का संदेशा राम नाम सबहि सुख का। राम नाम की बंद पुरानी बिंद पुरानी
राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे हे ममार मना नाम सुमाला से राम राम लक्ष्मण श्री राम के उत्तम नाम जितने कर्तव्य कर्म नाम करिए राम नाम करिए गम नाम गंगे पार राम जाप हर कनिहार सोते जगते सब दिन नाम हे राम नाम अभिमान जपते राम नाम माला लंका धर द्वार पर जपते राम राम जपमान जपते कर बंदय अपार तांजम राम नाम की जूते भांगा भरा अमंगमय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता मणिवा लक्ष्मणी जैसा राम नाम सुधार सागर राम राम जानू आगर राम राम श्री राम अवतार सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्थान गौ कर पाप ताप सब दूर करते भय को नमन राम जाप रवि तेज समान महामोह हरे अज्ञान राम जाप दयानंद मान मिले से दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक बताए परम पांच पावन परम पतित अधम देवता मांगो मैं राम कृपा निद्रा राम कुमार सबो तुम्हार राम कृपाल विरंग सुभान राम प्रभु जन प्रतिपाल राम कृपाए उत्तर योग राम कृपाए शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सतदाय राम नाम को मन में बसाना सुख राम
मंगू में राम नाम आधार बलवान कल्याण तेरे द्वार पर का अनुराग से पर तेरा यानी तेरे चरण पड़ेंगे लखियों में अपना पवित्रन में चार दीजिए भगवान नाम प्रिया राम नाम लेते सारे जो अंदर अगम अज्ञान अपनी कुछ न करनी ने कर गए राम नाम लेगी कर गए वृत्तिदार नागी धर्म कर्म कहने आदमी राम राम श्री राम जप वे अतुल विमल आत्मा राम नाम मन में बोले राम नाम दरपट बोले राम नाम से कमल विकास सोवे सब धन सुख राज राम नाम नट कीर्तन बसे सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 नाम के मेल से सज जाते सब काम देव देव देवे यदा धन सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जग आया मुझसे राम नाम जग आया मुझसे राम नाम जग आया पाकर राम नाम जग राशि भोर हविष्या विपद विनाशी बड़ा जब राम प्रेम रामपुर संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे उसके भीतर
नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमत परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते पर